क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम है राम किशुनपुर प्रधान बेलवा हसनपुर अमेठी। अच्छा। पहले जो चुनाव हुआ करते थे, किस तरह का चुनाव में परिवर्तन आज के दौर को देखते हैं? पहले किस तरह के लोग प्रचार करने आते थे, किन साधनों से होता था? पहले इतना साधन वाधन नहीं रहत रहा सर, जी। और प्रचार ईमानदारी के हुआ रहा है। जनता से मिलके जनता जागरूक रही है, जागरूक रही नहीं। जनता से मिलके लोग समझावत रहे कि ऐसे ऐसे करो, हमसे जोन हो सके हम आप लोगन के साथ देवे। यानी जनता का समझा के वोट लिया जात रहा है। और आज की टाइम में हमारी उम्र लगभग 74 साल की है। हमने जितने भी इलेक्शन देखा, सारे इलेक्शन पीछे ईमानदारी से होते रहे। कौनो पार्टी हुए, चाहे वो बीजेपी हुए, चाहे कांग्रेस हुए, और पार्टी अन्य पार्टी तो सब बीचे में बनी। ईमानदारी से इलेक्शन होता रहा है। नेता पूरे देश के ईमानदार रहत रहे। अब ग्राम सभा से लेके और दिल्ली के तखत तक सारे नेता भ्रष्ट हो चुके हैं, बेईमान हो चुके हैं, चोर हो चुके हैं। नीत कौनो रह नहीं गई है। जनता से कोई चीज़ पूछी नहीं जा रही है। हौफा बना के इलेक्शन लड़ा जा रहा है। हौफा जैसे गांव में फोर्स कूद पड़े तो सारे आदमी गरीब जो हैं डर जाएंगे। वही एक आधे राजा महाराजा बड़े बड़े लोग जो है दरवाजे बैठा के चाय पिएंगे और राजनीति करिए। इससे हमें यह साबित हो रहा है कि देश का भ्रम में डाल के आगे क्या होना है, देश कहाँ जाना है, देश के बारे में कोई नेता, विधायक, एमपी, एमएलए कोई सोच ही नहीं रहा है कि ये हमारा देश कहाँ जाएगा और कहाँ रहेगा। सब बेईमानी पे उतारू हैं। सबसे बड़ी बात तो ये देख रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा कुछ नहीं हूँ। नेता किस तरह से पलटी मारते हैं, हर जगह पलटी मारते हैं, हर पार्टी के पलटी मारते हैं। और सरकार बनने के लिए धन होना चाहिए, वो धन बहा दियो। और एक बार एमपी प्रचार पहले जब होता था तो क्या क्या चीज़ें चुनाव चिन्ह में बांटी जाती थी? चुनाव चिन्ह में दीपक पहले था। अच्छा। बीजेपी का दीपक था। अच्छा। तो हमारे यहाँ कहा जाता था कि जुगुर जुगुर दिया बरे, मूस लैगा बाती, और राम गोपाल हार गए बभनन की जाति। राम गोपाल त्रिपाठी वकील साहब, सीनियर वकील नहीं, अब तो ख़त्म हो गए। वह मतलब ऐसा है, यह प्रचार हुआ रहा है। और चौधरी चरण सिंह आए हैं, कंधे पर हर धर के कैसे ऐसे मतलब नारा लागत रहा है। यहाँ से रायबरेली से नकवी साहब खड़े रहे इलेक्शन में। अब हमें याद नहीं ना कौनी पार्टी से खड़े रहे। तो नकवी साहब आए हैं और डिब्बा हंसमुख आए हैं। लोग इस तरह का प्रचार करते थे, यानी कुत्ती का प्रचार नहीं, नकवी साहब आए हैं और डिब्बा हंसमुख आए हैं। इस तरह का प्रचार हमारी टाइम में हो रहा था। मगर नेता जो भी थे, एमपी, एमएलए, विधायक, वो ईमानदार थे। अब नेता जो है बिल्कुल बिकाऊ हो चुके हैं, बेईमान हो चुके हैं, चोर हो चुके हैं। जनता से कोई मतलब नहीं। और जो प्रचार में सामग्री बांटी जाती थी वो ईमानदारी से बांटी जाती थी। अपना चिन्ह बताते थे लोग। ये नहीं कि मतलब ऐसा है कि 1-2 लाख रुपया सब ठेकेदारन का दे दियो, वो दबा के मतलब ऐसा है कि इलेक्शन जीता जाए। इस तरह से ठेकेदारी नहीं होती थी। और एक चीज़ और हम कहना चाहते हैं, हमारी बात मीडिया के माध्यम से हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब और बड़े बड़े गृह मंत्री साहब, इनको यह चीज़ अगर पहुंचा सकते हैं तो आप पहुंचा दीजिए। समय और सत्ता, शरीर और संपत्ति किसी के बाप की बकौती नहीं होती है। ये समय आने पर जो मतलब ऐसा है, ये धमकी दिखाई जा रही है इलेक्शन में, ये किसी की बात की बकौती नहीं। समय आएगी तो मतलब ऐसा है कि देश जौन है यहाँ से उछिन्न हो जाएगा। और समय आएगी तो ऐसी हरियरी आएगी, पलट जाएगी कि मतलब ऐसा है कि बारिश होने लगती है। केवल समय की बात है। समय इस शब्द को अगर हो सके तो आप पहुंचा देना वहाँ तक। बता रहे थे अभी आप? हम यह बता रहे हैं कि रायबरेली से आप चले जाइए अमेठी या सुल्तानपुर, तो
पिच रोड नहीं था, ये डामर रोड नहीं था, चप्पल गोड़े में लोगन का नहीं जुहात रहा। किस सन में? यह मतलब ऐसा है कि हम 58-60 के टाइम के बाद बता रही हैं। हम 58-60 में करीब 10-11 साल के रही हैं। और हमारे पिताजी PWD में मतलब वैसा रोड बहारत रहे हैं, तो बहादुरपुर से तिलवई मोहनगंज रोड जो है उस पर वो उनकी ड्यूटी रही है, तो लीका काटत रहे, कंकड़ के रोड होते रहे हैं, चप्पल जूता नहीं जुहात रहे, लोगन का खाना नहीं मिलत रहा है। एक बार एक गांव में एक बिरादरी में अगर कोनो भीड़ हुए या ब्याह शादी हुए, न्योता एक आदमी के मिले तो पूरा गांव न्योते जात रहा है। 58 के 60 के बाद जब ये नहर आई है, सरकार कौनो रही हुए हमसे अब याद नहीं हमका कौन सरकार रही है, जब नहर आई है, जौनपुर ब्रांच आई, शारदा सहायक आई, जायश डिवाई आई, अमेठी डिवाई आई, डीह डिवाई आई, इनमें से 58 से 60 यानी 65-70 तक ये आई हैं। 72 में सारे माइनरन के जाल बिछे हैं। तब से यहाँ गेहूँ धान होने लगा है, लोगन के पेट भरा लाग है। यही पहले भुखमरी रही है, 100 2 सब नहीं, मतलब ऐसा है कि इकट्ठा हो के काम करत रहा है। 4 आना की मजदूरी रही है और फिर 12 आना तक, मतलब 144 फुट मिट्टी एक आदमी खोदत रहा है, 12 आना पैसा उसका मिलत रहा है। 144 फुट मिट्टी, वह टाइम से हम गुजर चुके हैं, मगर ऐसे नेता हम नहीं देखा जो चोर हैं आज।